नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डेमोक्रेटिक मिरर के इस विशेष एपिसोड में। मैं रोशन शर्मा आप तमाम दर्शकों का डेमोक्रेटिक मिरर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली। कहते हैं कि देश का दिल दिल्ली में बसता है और दिल्ली का दिल सीपी में बसता है, कनॉट प्लेस में बैठता है। जी हाँ, आज हम उसी कनॉट प्लेस जिसका 2013 में नामकरण राजीव चौक के नाम से कर दिया गया है, वहां पे खड़े हैं। राजीव चौक का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कहते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1929 में एक परिकल्पना की गई कि भारत की राजधानी ज्ञात हो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ऐसे में दिल्ली में एक व्यापक स्तर पे एक मार्केटिंग हब, एक ऑफिशियल हब, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति जिसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, सरोकार का प्रादुर्भाव झलकता हो, उसकी परिकल्पना की गई। ऐसे में वर्ष 1929 ईस्वी में उस समय यहाँ बसे हुए 3 गांवों को यहाँ से विस्थापित करके इस जगह को मार्केट हब के रूप में बनाया गया। ये जो आप व्हाइट वाले गोलाकार खंभे देख रहे हैं ना, ऐसे कहते हैं कि दिल्ली के सीपी में कुल 1217 गोलाकार खंभे हैं, जिसकी बुनियाद पे पूरा का पूरा कनॉट प्लेस का जो आवरण है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार, या यूं कह सकते हैं भारत को दुनिया से जोड़ने का पहला व्यापक सांस्कृतिक प्रयास जो था, उसका प्रादुर्भाव वर्ष 1933 में सीपी के बनने के बाद शुरू हुआ। ब्रिटेन की महारानी रही तत्कालीन महारानी क्वीन विक्टोरिया के तीसरे पुत्र ड्यूक ऑफ कन्नॉट के नाम पे इस जगह का नाम उस समय कन्नॉट प्लेस रखा गया था। इसके निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका थी वह थी सर शोभा सिंह की। आपने इस पूरे कन्नॉट प्लेस का जो आवरण है, इसका निर्माण किया था। यह वही शोभा सिंह है जिन्होंने संसद भवन के भारतीय कार्यपालिका के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का निर्माण कराया था। बहरहाल, अब आते हैं कनॉट प्लेस इतना जीवंत जगह क्यों है, कैसे है, क्या है इसकी खासियत। जी हाँ, यहाँ जो आप बीचों बीच देख रहे हैं, यह दिल्ली का सीपी है, अर्थात कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क है। और इसमें एक बहुत ऊंची झंडा बनाई गई है, गौर से देख सकते हैं। और यह झंडा सरयबती चरयबती सालों भर दिन रात अपने आप को भारतीय संप्रभुता के प्रहरी के रूप में स्थापित करते रहता है। उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ का भी निर्माण किया गया है। इसकी भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल देश की संविधान लागू होने के 50 वर्ष पूरा होने के बाद जगह जगह झंडे लगाए जाने लगे। ऐसे में कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि सूर्यास्त के बाद झंडा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघवाद में वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है कि कोई भी भारतवासी अपने अंतर मन से अपने राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कहीं भी कभी भी भारत का प्रतीक, भारत की पहचान, तिरंगा को लहरा सकता है। उसी आलोक में सीपी में वर्ष 2002 के उपरांत एवं देश के अन्य जगहों पे, अन्य देश के प्रमुख ऐतिहासिक जगहों पे अब झंडा लगाने का काम शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया और उसके संस्थापक कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद रहे नवीन जिंदल जी का है। तो सीपी अपने आप में एक बहुराष्ट्रीय, मल्टीकल्चरल, बहुत सांस्कृतिक वाद को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि यह जो सीपी है, इसके चारों तरफ से कुल 8 रास्ते निकलते हैं।
और ये 8 रास्ते अपने आप में इतने विहंगम हैं कि आप उसे 2 भागों में बांटना पड़ता है। एक का नाम इनर सर्कल है और बाहरी इलाका जो है उसे आउटर सर्कल कहते हैं, जिसे कि अब इंदिरा सर्कल के नाम से जाना जाता है। बहरहाल कनॉट प्लेस की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ यह एक मार्केट है, यह दुनिया का 2018 के एक अध्ययन के अनुसार यह दुनिया का 9वां सबसे ज़्यादा महंगा ऑफिस है। यहाँ पे तमाम अखबारों, मीडिया घरानों, CBI, NDMC जैसे प्रमुख संस्थान जो है उसका मुख्यालय है। यही नहीं, भारत की आज़ादी के बाद कनॉट प्लेस का स्थान और ज़्यादा व्यापक रूप से निखरता है जब तत्कालीन प्रमुख पार्षद सर मुश्ताक अली अहमद पहली बार ध्वजारोहण करते हैं। और उसके बाद से दुनिया में आज भले ही बड़े बड़े मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, बहुराष्ट्रीय भवन बन चुके हों, लेकिन आज भी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनॉट प्लेस का जो स्थान है वह बेबाक है, उस पे चर्चा ही अपरिहार्य है, उस पे उसकी प्रासंगिकता पे किसी को कोई संदेह नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कनॉट प्लेस के बारे में कि जिस समय इसका निर्माण किया जा रहा था, ठीक उसी समय, ठीक उन्हीं दिनों या उससे कुछ पहले वर्ष 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद उसी ड्यूक ऑफ कर्नाट द्वारा, जिन्होंने जिसके नाम पे सीपी का निर्माण पड़ा था, उन्होंने ही इंडिया गेट का निर्माण कराया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में और अफगान वार में जो लोग शहीद हो गए थे उनके नामों को उकेरने के लिए ऐसा किया गया था। आज कनॉट प्लेस आप देख सकते हैं, सुबह का समय है, लेकिन यहाँ का चहल पहल, यहाँ का प्रकृति प्रेम, यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, तमाम चीज़ें ऐसी है कि इसका प्रबंधन, इसका संचालन का दायित्व यहाँ की जो लोकल बॉडी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, उसके मातहत है। किसी ज़माने में कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल NDMC के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में पूरे भारत, जैसा कि हमने कहा, देश का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल CP, और इसी से याद आया कि हर शहर का अपना एक 0 माइल होता है। कहते हैं ना कि मानव शरीर का 0 माइल उसके नाभि होती है, उसी प्रकार हर शहर का, हर देश का अपना एक 0 माइल होता है। और जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसका 0 माइल बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से उस जगह पे स्थित है जहाँ पे भारत का राष्ट्रपति भवन है। और यही नहीं, भारत के राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल है, जहाँ पे शपथ दिलाई जाती है प्रधानमंत्री को या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तमाम संवैधानिक पद पे आसीन लोगों को वहाँ पे उनके पद की जो शपथ दिलाई जाती है, उसी दरबार हॉल में भारत के राष्ट्रपति के लिए जो चेयर आरक्षित है, जो चेयर सुरक्षित है, उसी को भारत नई दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका 0 माइल कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि भारत की राजधानी, भारत देश का जो 0 माइल है वो नागपुर में स्थित है। इस प्रकार आज इस एपिसोड के माध्यम से हम अपने इतिहास, परंपरा, विरासत को संजोने की दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही इसी प्रकार के तमाम तथ्यों से, तमाम अवधारणाओं से, चूँकि एक चीज़ नोट करना चाहूँगा, किसी भी देश का इतिहास मॉल और इमारतों का इतिहास नहीं होता है, उसके जो ऐतिहासिक इमारत होते हैं, लाल किले, कुतुब मीनार, ताजमहल, सीपी, यह उस राष्ट्र की प्रतिबद्धता या उस राष्ट्र के प्रतिमान होते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।